हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक की टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ जिस प्राइस पर ये शेयर ट्रेड कर रही है उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन कैसी है और उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं, ये भी समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके टेक्निकल्स के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी देखो यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से 30% प्लस की डिस्काउंट यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल है। तो डिस्काउंट तो यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा है। 2000 के लेवल पर ये ट्रेड कर रही है। पहले गिरी थी, यहाँ पर इस लेवल तक आई थी, लेकिन यहाँ से रिकवरी आई थोड़ी सी और लोगों को लगने लगा कि अब तेज़ी आ गई है। 2 दिन अपर सर्किट हमें देखने को मिली थी, लेकिन फिर से कल यहाँ पर गिरावटें देखने को मिली है, अच्छी खासी -3% की गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखो इस प्राइस पर ये ट्रेड कर रही है, तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है। 52 वीक हाई के लेवल से 30% शेयर गिर चुकी है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन हाई है। यहाँ पर देख सकते हो पी 141 की है, इंडस्ट्री देखो 38.6 की है। तो देखा जाए तो अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन। अगर हम पेग रेशियो यानी पीजी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 0.97 है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो फेयर वैल्यूड है। वैसे 1 से नीचे को अंडर वैल्यूड कहा जाता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा मतलब नीचे हम नहीं कहेंगे, 0.97 ही है, लगभग 1 ही मानकर चल सकते हैं। तो फेयर वैल्यूड है पेग रेशियो के अकॉर्डिंग। और पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो अभी एक्सपेंसिव है स्टॉक। तो वैल्यूएशन को तो हमने समझ लिया, बाकी फंडामेंटल्स को तो हम रेगुलरली डिस्कस किया ही करते हैं। तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी शेयर जो है ये एक्सपेंसिव है इस प्राइस पर भी, लेकिन फिर भी अगर कोई बाइंग करने के लिए इच्छुक है बहुत ज़्यादा, तो देखो डिस्काउंट चूँकि ठीक ठाक मिल रही है तो यहाँ पर अपनी फ़र्स्ट अमाउंट लगा सकते हैं। बल्क में बाइंग नहीं करनी है। बल्क में बाइंग तभी करनी होती है कि जब एक लो पता चल जाए कि हाँ अब ये प्राइस की लो बन चुकी है, अब यहाँ से और ज़्यादा नहीं गिर सकती है। उस प्रकार से हमें जब इंडिकेशन मिलती है तभी वहाँ पर हमें बल्क में बाइंग करनी चाहिए। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो अनसर्टेनिटी है, यहाँ से गिरकर इस लेवल तक भी आ सकती है और इससे नीचे भी गिरकर जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि फ़र्स्ट अमाउंट यहाँ पर लगाएंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पर 20 क्वांटिटी खरीद लिए, 20 शेयर खरीद लिए। उसके बाद और ज़्यादा गिरावटें आई तो सेकंड जो सपोर्ट का लेवल है ये है 1724 का। यहाँ पर हम 20 क्वांटिटी बाइंग कर लिए या फिर 10 क्वांटिटी अपने अनुसार। ठीक है, इससे भी ज़्यादा गिरी तो फिर यहाँ पर 20 क्वांटिटी और ऐड कर लिए। इस प्रकार से किस्त में बाइंग करनी चाहिए। अभी यहाँ पर बाइंग की बात करें तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर फर्स्ट किस्त लगाने के लिए डिस्काउंट के हिसाब से देखें तो। बाकी वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वैल्यूएशन अभी भी हाई है। तो थोड़ा सा करेक्शन का अगर आपको वेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन अभी ज़्यादा करेक्शन आने की चांसेज कम है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गारंटी है कि ऐसा ही हो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी करेक्शन की चांसेज कम हैं, क्योंकि देखो अभी जुलाई मंथ आ चुकी है और जुलाई में बजट आने वाली है। बजट में सरकार का फोकस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर। जो पीएम कुसुम योजना की बात करें या फिर जो सूर्योदय योजना की बात करें तो उनके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान देगी। पूरे जो रिन्यूएबल सेक्टर है उसके अंदर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान देगी। तो इस वजह से यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर बढ़िया तेज़ी आने की चांसेज हैं बजट के बाद। पहले भी आ सकती है क्योंकि मार्केट एडवांस में रिएक्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पर देखो इनका जो FY25 का Q1 का रिज़ल्ट आने वाला है, ये भी एक अहम रोल निभाएगा। ठीक है, इनकी तेज़ी या गिरावट के पीछे। और ऐसी उम्मीदें हैं कि जो Q1 की रिज़ल्ट आने वाली है उसमें अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी प्रॉफिट एंड सेल्स के अंदर। अगर यहाँ पर हम फर्स्ट रीज़न की बात करें तो फर्स्ट रीज़न यहाँ पर ये है कि इनकी रिज़ल्ट अच्छी आ सकती है, क्योंकि Q1 जो है अप्रैल मई जून, इसमें गर्मी का सीज़न होता है और गर्मी में बिजली की खपत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इन कंपनीज़ को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये हो गई पहली रीज़न।
दूसरी रीज़न यहाँ पर ये है कि जो इनका Q4 था, इसमें जो कंपनी को ऑर्डर्स मिले थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे, काफ़ी सारे ऑर्डर्स, तो वो शिफ्ट हो गए Q1 में, जो अप्रैल टू जून वाले जो क्वार्टर हैं उसके अंदर शिफ्ट हो गए। तो उन सब के जो सेल्स एंड प्रॉफिट हैं वो हमें देखने को मिलेंगे Q1 के अंदर। तो इस वजह से देखा जाए तो रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आ सकती है कंपनी की, तो फिर यहाँ पर तेज़ी आने की संभावनाएं हैं। अब देखो तेज़ी आएगी तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखना, 2400 से लेकर 2500 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया तरीके से तो फिर 52 वीक हाई के लेवल तक जा सकती है प्राइस, जो कि है 3042 का प्राइस। एंड इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ऊपर खुला आसमान है, कहीं तक भी प्राइस जा सकती है। ठीक है, रेजिस्टेंस के लेवल्स ये आप लोग ध्यान में रखना, 2400 से लेकर 2500। नेक्स्ट यहाँ पर 3042 का लेवल है, सपोर्ट यहाँ पर 2000 और 1724 का है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अभी देखो जो भी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स देखे या फिर फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है, वो सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से किए हैं। ठीक है, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइज बिल्कुल भी मत समझना। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करनी है, या फिर आपको अपने खुद की भी रिसर्च या स्टडी जरूर से करनी है। एंड अगर आपको ठीक लगे तो ही आपको इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की, काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग टाइप की है। तो बस उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।